जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां अध्याय सुनाने वाले हैं। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा था कि हे अर्जुन, मैं तीनों लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। तो आप पूरा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वास्तविकता अर्जुन को बताई है, अपने बारे में बताया है कि मैं कौन हूँ और तीनों लोगों को मैं कैसे चलाता हूँ और सृष्टि रचना मैंने कब की है, कैसे की है, पूरा आपको इस विस्तार से इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, वही श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है और वही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जब भी आगे धार्मिक वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके और ये श्रीमद् भगवत गीता जी का जो ज्ञान है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलें और ईश्वर की भक्ति करें। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको आगे श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए आप परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, मैं आपको वास्तविकता से जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन। लिखा है, इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे परमेश्वर, यदि आप कृपा करते हो, यदि ऐसा मानते हैं कि मैं दर्शन के योग्य हूँ तो आप मुझे अपने अविनाशी रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं जरा सुने। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान ने श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे अदिति अर्थात अदिति के 12 पुत्र और 8 वसुओं, 11 रुद्रों तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने निसंदेह समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये चरम दृष्टि है तेरे पास, ये आंखें, इस आंखों से मेरे इस तेज रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। यानी कि जो चक्षु होते हैं, दिव्य चक्षु होते हैं, उससे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, इस दिव्य दृष्टि से मेरे इस तेज वाले रूप को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान, इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए
तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित भी होवे। ऐसा आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान ने शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य में युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा, तेजोमय वाला देखा और उनके शरीर में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में इतना प्रकाश था जैसे 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए। यानी कि ऐसा समझ लीजिए जैसे 1000 बल्ब हो, 100 वाट के इस 1000 बल्ब को जला दिया जाए जो प्रकाश होता है, ठीक इसी प्रकार 1000 सूर्य को प्रकाशित कर दो, जितना तेज बनता है ना उतना तेज भगवान के शरीर में था। हे देव, आपके शरीर संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा तथा महादेव और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। संपूर्ण विश्व के स्वामी आप अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके ना तो अंत है देखता हूँ, न मध्य को न आदि को ही देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अपरिमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य रहित तथा अनंत सामर्थ्य युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आपस में ही प्रवेश करते और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए। यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सब आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों तथा बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले और बहुत उदरों तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देवतीयान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज को, शांति को प्राप्त नहीं होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों और प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथवास, आप प्रसन्न होइए। मैं देखता हूँ कि वे सबके ही धृतराष्ट्र पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वह कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सहित सबके सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं।
हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, जैसे पतंगा होता है, एक पतंगा होता है, छोटा सा कीट होता है, मच्छर से ऐसे बहुत बड़ा होता है, झींगुर से थोड़ा बड़ा, तो वो क्या करता है, उतना उसे उजाले से इतना मोह होता है कि जैसे कोई बल्ब जला दो, अग्नि जला दो, तो उतना मोह होता है उसी में टकरा दे, वहां चला जाता है और अपने प्राण उसके चले जाते हैं मोह के कारण। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि ये भी मोह के कारण आपके प्राण आपके मुंह में फंसे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विकराल रूप, महाकाल वाला रूप देखा था, विराट स्वरूप। वो आगे कह रहे हैं, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज को द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके आप मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। ये अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता जी के 11 अध्याय के 31 श्लोक में पूछा है कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, और इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय के श्लोक 32 और 33 में कहा है। सुनो, लिखा है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। ये श्रीमद् भगवद गीता जी का 11 अध्याय का 32 श्लोक है, उसमें लिखा है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राजभोग और यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सबसे सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। समझ लो यहाँ कहानी क्या है। भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कह रहे हैं, तू भय मुक्त हो जा, इन योद्धाओं को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, खाली तू निमित्त मात्र हो जा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, योद्धाओं को दिखाने के लिए सिर्फ तू युद्ध कर, ये तो पहले से ही मारे हुए हैं। और कहा कि तू डटकर सामना कर, तो युद्ध को जीतेगा। ये बैरी लोग तेरे दुश्मन है, ये तो वैसे ही मारे जाएंगे, इनका तो विनाश होना है। और लिखा है, इसलिए तू युद्ध भी कर। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद्गद वाणी से बोला। यानी कि अर्जुन को बहुत डर लग रहा था, शरीर कांप रहा था, गला भी सूख रहा था, हाथ पैर थरथर थरथर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने हिम्मत जुटा के भगवान श्री कृष्ण से गद्गद प्रश्न किए और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में वास्तविक रूप दिखाया और अपना तत्व ज्ञान दिया। और लिखा है कि हे अंतर्यामिन, यह योग ही है जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते और सब सिद्धगणों समुदाय नमस्कार करते हैं। तो भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ, सुनो। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ना वेद से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक हूं कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन,
अन्य भक्ति करके, तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। तो भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो रूप तुमने देखा है मेरा इस विराट रूप को, तो इस रूप के दर्शन करने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, बहुत इच्छा वाले होते हैं, लेकिन वो भी इस मेरे रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। और हे अर्जुन, मेरे इस रूप को देखने के लिए चाहे कोई जप कर ले, चाहे कोई तप कर ले, चाहे कोई कितना भी कठिन साधना कर ले, फिर भी इस रूप को नहीं देख पाएगा। हाँ, एक मेरी दूसरी भक्ति है, अलग अन्य भक्ति से, दूसरी भक्ति से ही मेरे इस रूप को देखा जा सकता है। वो तो मैंने तुझ पे प्रसन्न होकर इस रूप के दर्शन कराए हैं, इसलिए तूने मेरे इस रूप को देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस रूप के बारे में भी वर्णन किया है। भगवत प्रेमियों, कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। इस अध्याय में सिर्फ यही है कि भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन अर्जुन को कराए। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां अध्याय का महत्व बताया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था और अर्जुन को अपनी वास्तविकता बताई, क्योंकि अर्जुन के मन में भ्रम था कि ये कोई बहुत बड़ी देव शक्ति है, कौन है क्या है, क्लियर उनको नहीं समझ में था। इसलिए अगर उनको पता होता तो यही नहीं कहते ही नहीं कि मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, आप गुरु रूप वाले कौन हैं। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविकता बताई कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने जाना, अर्जुन ने क्या, सबने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए थे महाकाल रूप में और अर्जुन को दर्शन दिए थे। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही, और हम जल्द 12वां अध्याय अपलोड करेंगे अपने इस YouTube चैनल पर। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।